Adab, you're watching Awaz the Voice, and I am Yasmin Khan. And in today's episode of Election Express, Awaz the Voice's team has traveled all the way from Srinagar to Gurez. And जब हम गुरेज की बात करते हैं तो यहाँ के एक बड़े टॉल लीडर जिनका नाम है नज़ीर गुरेजी, वो हमारे जहन में आते हैं। तो हमने सोचा आज के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात नज़ीर गुरेजी से कराएंगे। इनकी अगर हम बात करें तो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, विच इज अ बिग डील। थैंक यू सो मच सर। आई अंडरस्टैंड आपका अभी कैंपेनिंग का वक्त है, बट आपने वक्त दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। सो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि गुरेज मेरा पहला विजिट रहा है आज, काफी दूर है श्रीनगर से। तो आपके लिए हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन दिस प्लेस? कहाँ पे पढ़ाई हुई, क्या क्या चैलेंज थे, एंड इवेंचुअली किस तरह पॉलिटिक्स में आए आप? Basically, I am born in 1996. No, 66. ओके। और एक बड़वन एक जगह है यहाँ, गांव है जो अभी सबमर्ज हुआ बिकॉज ऑफ कृष्णगंगा डैम। एंड वहाँ मैं पैदा हुआ। हम 4 भाई थे और 2 सिस्टर थे। आई वॉज द यंगेस्ट अमंग ऑफ देम ऑल। My schooling was from Gurez. First I studied from Banpora school, but that was middle school. फिर उसके बाद हाई स्कूल के लिए हायर सेकेंडरी के लिए मैंने दावर में दाखिला ले दिया। उन दिनों एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था पूरे गुरेज के अंदर, और वो दावर में था। उसके बाद मैंने सोपोर डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ से ग्रेजुएशन की। देन मैं टीचर रहा कोई 4 साल, और 1996 में मैंने जो है इलेक्शन में आया, मैं पॉलिटिक्स में आया। उससे पहले कि यहाँ तो मामला कुछ और थे। हमें कोई 6-7 किलोमीटर एवरी डे वी वर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स फॉर हाई स्कूल एंड 6 किलोमीटर्स फॉर मिडल स्कूल टू अचीव दिस आवर दिस एजुकेशन। बट 1996 में जब उनने इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद मैं इलेक्शन हार गया। पहला इलेक्शन था, मैं कोई 20 दिन मिले मुझे कंपेनिंग के लिए, 20 से 25 दिन। और उसके बाद देन अगेन आई फॉट इलेक्शन इन 2002। तो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे वोट डाला और मैं एमएलए बना यहाँ। फिर 2008 में दोबारा मैंने लोगों से मैंडेट मांगी कि मैंने अगर काम किया है तो आप मुझे वोट दे दो, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दे दिया और मैं फिर से एक बार एमएलए बना। फिर लेकिन बदकिस्मत ये हो गई कि पहली जब हमारी हुकूमत बनी, एमएलए बना तो मैं अपोजिशन में था, और दूसरी बार जब हुकूमत बनी तो उस वक्त 3 साल के लिए मैं एमओएस बना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुझे पार्टी ने बनाया। और फिर 2014 में इलेक्शन लड़ा और 2018 में असम्बली जो है वो तालील की गई, और 2 से 2.5 साल में डिप्टी स्पीकर रहा जे.एंड.के असम्बली का। तो कुल मिला के मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया 3 बार। छोटी बात नहीं होती है, और ये छोटी सी जगह है, यहाँ बिल्कुल कम वोट हैं, कोई 22,000 के करीब वोट हैं। और उन दिनों तो 15 से 16,000 वोट हुआ करते थे, और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी टफ होता है इलेक्शन। जिस तरह आप एक पंचायत इलेक्शन में वैली के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर एक पंचायत में आप इलेक्शन लड़ते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मैन टू मैन है, हर आदमी से रब्ता रखना पड़ता है, हर आदमी को मोटिवेट करना पड़ता है कि मैं आपके लिए काम करूँगा, तब जाके वोट मिलते हैं। तो जब 2019 में आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कई सारे लीडर्स जो थे आपकी पार्टी के वो बंद थे। इनफैक्ट 104 दिन के लिए आपको भी डिटेन किया गया था। तो वो वक्त कैसा था, किस तरह की फीलिंग थी, एंड आपको क्या लग रहा था कि फ्यूचर में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम फिर वो वाला जो पीरियड था, तो बीजेपी या सेंटर की अगर हम बात करें या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा कश्मीर पे, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में। एंड मीनवाइल यही वो पीरियड था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि हमने गुरेज में बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट किया। तो उस पूरी जर्नी के बारे में बताएं, राइट फ्रॉम योर डिटेंशन टू दी टूरिज्म बूम इन गुरेज। मैं एक बात बताऊंगा आपको। गुरेज जो था, अपनी किताब में लिखा है, जिसने तारीख कश्मीर लिखी है कि आई हैव नॉट सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड
जितना मैंने गुरेज को खूबसूरत देखा है। एंड द फर्स्ट शारदा यूनिवर्सिटी वाज 30 किलोमीटर फ्रॉम दिस एरिया, गुरेज से 30 किलोमीटर पे। और गुरेज की हिस्ट्री है कि लास्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो गुरेज में हुई है, दैट इज कंजलवान। इतनी खूबसूरत वादी होने के बजाय पिछले जब तक मैं एमएलए नहीं बना था, यहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ बिजली नहीं थी, लोग बिजली से मारूम थे। एक दो हायर सेकेंडरी होकर 10+2 थी, कोई 20 के करीब प्राइमरी स्कूल थे, 5 के करीब मिडिल स्कूल थे। तो आप ये जान सकते हैं, एक डाक बंगले का कमरा था यहाँ पर, हॉस्पिटल की एक पुरानी बिल्डिंग थी। आज अगर आप देखेंगे कि पूरे गुरेज में जो है कोई 125 के करीब प्राइमरी स्कूल है, 75 के करीब मिडिल स्कूल है, 12 के करीब 9 के करीब हाई स्कूल हैं, 6 के करीब 6 जो है हायर सेकेंडरी है, और 2 कॉलेज हैं इतनी सी छोटी सी जगह पे। आज गुरेज बिजली से कनेक्टेड है, हालांकि 7 ही घंटे हम पावर देते हैं। मैंने हर घर को सोलर से जोड़ा, सोलर लाइट्स जो आज मोदी जी ऐलान कर रहे हैं हर घर सोलर, वो हमने यहाँ पर, मैंने जब मैं आया तो 2004 से मैंने वो काम स्टार्ट किया और हर घर में एक एक सोलर लाइट दे दी। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो आज कोई भी गांव सिवाय एक गांव के, एक 2 हेमलेट के, बाकी सब इलाका जुड़ा हुआ है, गुरेज पूरा जुड़ा हुआ है रोड से। और बेशक वो फेयर वेदर रोड है, लेकिन गाड़ी जाती है हर गांव में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तिलेल में किसी गांव में गाड़ी नहीं जाती थी। और यहाँ पर हॉस्पिटल मैंने, गुजरान एक जगह है, वहाँ एक 5 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। फिर बड़ोगाम में मैंने 10 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। फिर शेखपुरा तिलेल में 10 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। फिर धावर में कोई 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। फिर एक इंडोर कॉम्प्लेक्स बनाया, इंडोर ये आईपीडी बनाया। फिर यहाँ जो है 2 के करीब डांग बुगले दावर में बनाए, जहाँ एक कमरे का आज हम 100 से लेकर 150 लोगों को हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में अकोमोडेट कर सकते हैं। आपके बांडीपुरा हेडक्वार्टर में 10 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर इसके अलावा कोई 22 के करीब ब्रिजेस तामीर किए। अच्छा, इसके अलावा एक केवीके लाया मैंने, कृषि विज्ञान केंद्र। पूरे मुल्क के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक केवीके है, लेकिन गुरेज एक सब डिवीजन में एक केवीके है, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की यहाँ खोली। फिर हेलीकॉप्टर सर्विस चलवाई यहाँ, पहली बार प्राइवेटाइजेशन कराया उसका, और वहां से सब्सिडाइज्ड रेट्स पे यहाँ पर हेलीकॉप्टर चल रहा है। एक स्टेडियम बनाया मैंने यहाँ, एक खूबसूरत सा जो है वो ऑडिटोरियम बनाया। कोई भी हायर सेकेंडरी जो नहीं होगी जिसकी आज बिल्डिंग के बगैर वो काम कर रही होगी किसी प्राइवेट में, कोई भी हाई स्कूल नहीं है जहाँ प्राइवेट बिल्डिंग होगी जिसकी, कोई भी मिडिल स्कूल नहीं सिवाय 1-2 के जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जिनकी नहीं बनी उन दिनों में। जहां तक आपने कहा कि आपका क्या थॉट था जब आप अरेस्ट हो गए, कोई आदमी किसी के साथ विश्वासघात करेगा, उस वक्त क्या लगता है? जिस पे भरोसा हो, जिस आदमी पे, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये हमारा हमेशा मेरे साथ चलेगा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से रादर, जो हमको आसमानों के तारे दिखा रहे थे जब 1947 में, कि कश्मीरियों में तुम तारे हो और पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। उन्होंने एक विश्वासघात किया हमारे साथ, जो आर्टिकल 370 छीना। तो आप ये मान के चलिए कि उस वक्त जब एक आपका दोस्त आपके साथ विश्वासघात करता है, तो क्या आपको रात को नींद आती है? नहीं आती है। ये सोच के कि जिस आदमी के साथ हमने रिश्ता जोड़ा था, जिस मुल्क के साथ हमने रिश्ता जोड़ा था, हमने छोड़ा था, 2 नेशन थ्योरी को हमने ठुकराया था। पाकिस्तान मुसलमान के नाम से बना था, इस्लाम के नाम से बना था। हमने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, इसके आईन के तहत हम बैठेंगे यहाँ, और ये मुल्क हमेशा हमारे पीठ के पीछे खड़ा रहेगा चट्टान की तरह। तो जब
वो आदमी, वो मुल्क, उस मुल्क की सरकार आपके साथ धोखा करती है तो आप क्या फील करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा। हमने कभी पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, हमने कहा हम इस मुल्क के आइन के ताबे हैं। यहां मिलिटेंसी जिन लोगों ने लाई, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद करके नारे लगा रहे थे, जो पत्थर मरवा रहे थे, आज बीजेपी सरकार उनके पीछे खड़ी है। और जो कह रहे थे कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इज्जत के साथ इस मुल्क में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, ये मुल्क हमारी हमारी तकदीर जो है इस मुल्क के साथ वाबस्ता है, आज उनको मुल्क दुश्मन कहा जाता है। गुरेज का जो इलाका है पाकिस्तान काफी नजदीक है और मिलिट्री बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आर्मी काफी ज्यादा है, तो लोकल्स और आर्मी का कनेक्ट कैसा है यहाँ पे? देखिए, वादी के लोगों ने 1990 के बाद फोर्सेस देखी, हमने जब मुल्क आज़ाद हुआ तब से हमारे साथ फोर्सेस काम कर रहे हैं। यहाँ आपको नहीं लगेगा कि आर्मी और सिविलियन में कोई डिफरेंसेस है। रात को 12 बजे भी आर्मी वाला घूमने निकलता है, बगैर वेपन के निकलेगा, उसको कोई खतरा नहीं होगा। और सिविल अगर आर्मी कैंप के अंदर भी घूमता है, उसको ये डर नहीं कि मुझे कोई आर्मी वाला शूट करेगा। वी हैव कार्डियल रिलेशन विद द आर्मी एंड आर्मी जो है हमारे डिफेंस के लिए है। हमें कभी नहीं लगा यहाँ पर कि आर्मी हमसे अलग है। वी आर मेंट फॉर ईच अदर, दे हेल्प द लोकल पीपल एंड लोकल पीपल हेल्प द आर्मी। एंड जितना भी मतलब अनरेस्ट रहा है वैली में, क्या उसका इम्पैक्ट कभी गुरेज पे पड़ा? हड़ताल, शटडाउन? उस लिहाज से नहीं पड़ा, जिस लिहाज से आप कहना चाहते हैं कि मिलिटेंट बने हो यहाँ से, यहाँ बंदूक चली हो। लेकिन वादी में जब हड़तालें होती हैं तो नेचुरली, या वादी में हालात खराब होते हैं तो उसका असर तो इस वादी पे भी पड़ जाता है। लेकिन लोकली यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं रही, ये मिलिटेंट फ्री जोन रहा, और इसीलिए तो ये जो रिश्ता है हमारा और आर्मी का बड़ा मजबूत है। ओके तो गुरेज जो है अब चूंकि टूरिज्म मैप पे फाइनली आ गया है, काफी सारे लोकल टूरिस्ट और नेशनल लेवल से भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो टूरिज्म का बूम है, यहाँ पे होम स्टेज है, लोग पैसा कमा रहे हैं, बट विंटर्स में 6 महीने तक ऑलमोस्ट ये कट ऑफ रहता है पूरी वैली से, तो मीनवाइल उन 6 महीने में लोग फाइनेंशियली कैसे सस्टेन करते हैं? क्योंकि ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि कहते हैं कि वो 6 महीने लोग जो है गुरेज के आलू और राजमा खाते हैं, तो कितनी सच्चाई है एंड वो 6 महीने की कैसी सूरत हाल होती है यहाँ? देखिए, जहाँ तक सवाल है टूरिज्म का, आपने पहले ही अपने ओपन जो कमेंट्स थे उसमें बोला कि गवर्नर साहब ने मेहरबानी की गुरेज पे टूरिज्म बॉर्डर टूरिज्म लाया। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। The tourism has been started in 2007, जब मैंने इसको 2008 जब मैंने इसको खुलवा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से, फ्री जोन करार दिया फॉर टूरिस्ट्स। हालांकि 47 से पहले बहुत टूरिस्ट आते थे, यहाँ फॉरेनर्स आते थे, एंड आई एम ट्राइंग दैट व्हाई द फॉरेन इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया इफ लोकल, और उसके लिए मैं फाइट करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आ जाएगा जी। ये इनकी देन नहीं है। मैं 1992 में जब लद्दाख गया, आप यकीन से कर लीजिए कि 10,000 टूरिस्ट आता था वहाँ 1992 में। और पिछली बार जब मैं गया लेह, तो आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा बताओ जी कितने टूरिस्ट आते हैं, तो उन्होंने कहा कोई 7 से 8 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर विजिट करते हैं लद्दाख का, और लोकल पॉपुलेशन वहाँ की 2 लाख है, कारगिल और लेह को मिला 2 से 2.5 लाख है, 3 लाख के करीब। टूरिज्म आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट हुआ यहाँ। टीआरसी मैंने यहाँ बनाई 2009 में, 2007 में उसकी संग बुनियाद रखी, और 2012 में कंप्लीट कराई, उसको कंप्लीट कराया टीआरसी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। तो ये कहना कि गवर्नर साहब ने मेहरबानी किया, किसी ने मेहरबानी नहीं की। सोशल मीडिया की बदौलत लोग गुरेज को जानने लगे। मैंने
पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट को जब भी कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें गुरेज का जिक्र किया जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता गुरेज में टूरिस्ट आने लगे और मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में यहाँ इतना टूरिज्म आएगा तो कि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन टूरिस्ट का आने के साथ साथ यहाँ का माहौल खराब ना हो, उसके लिए यहाँ काम करने की जरूरत है। आप देखते हैं हर जगह पॉलिथीन लिफाफे पड़े हुए हैं, बैग्स पड़े हुए हैं, तो उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि पिछले 8 साल में किसी ने यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरेज जैसा था वैसा ही है। कोई नया प्रोजेक्ट मुझे गुरेज में बताए यहाँ पर उन्होंने जो स्टार्ट किया हो। तो इवन जो न्यूज़पेपर्स में लास्ट ईयर आया था कि यहाँ पे 75 इयर्स के बाद बिजली पहुंची है, हाँ, तो उसमें When we have started this work, it was started during my time. Tenders have been flashed during my time. Okay. Work was started. उनको तो शर्म करनी चाहिए कि 8 साल के बाद आप लोगों ने यहाँ 9 साल लगे आपको बिजली पहुंचाते पहुंचाते। 9 साल पहले जो काम शुरू हुआ था, टरे मार रहे हैं। आप देख लीजिए, आप लोग भी पता नहीं कैसे यकीन करते हैं। पिछली बार इन्होंने कहा 2 करोड़, इस बार कहा 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए कश्मीर में। इसका मतलब हुआ 2 करोड़ टूरिस्ट आने का मतलब हुआ, अगर आप हर दिन आपके 10,000 लोग आते, 20,000 भी लोग आते पर डे, श्रीनगर 20,000 का अराइवल पहुंचता है। वो हो गया 20 या 6 लाख लोग महीने में, 72 हजार लोग आपके साल में। और अगर आपके पास कमरे अवेलेबल कितने हैं श्रीनगर के अंदर? 6,000 कमरे होंगे, 7,000 कमरे होंगे, 7,000 से ऊपर कमरे नहीं है। फिर हम लोकल लोगों ने जो अपने वो होम स्टेज किए हैं, 2,000-3,000 कमरे वो रखो, हो गया 10,000 कमरे आपके पास। और हर कमरे में आप 2 लोग रखते हैं तो 20,000 हो गया, और 20 या 60, 6 लाख हो गया महीने के, 12-6-72। ये सब कमरे अगर साल भर फिल आप रहते हैं, उसके बावजूद भी 2 करोड़ का 1 करोड़ भी आप क्यूब नहीं कर सकते। तो टर मारने में क्या हर्ज बढ़ता है कि टरे मारते हैं हमने बिजली पहुंचाई। क्या बिजली पहुंचाई यार? तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने, मैंने जब इस पे टेंडर फ्लोट करवाए और काम शुरू करवाए और 8 साल लगे आपको 45 किलोमीटर बिजली को पहुंचाने के लिए, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भेजा था यहाँ के लिए कि हम टावर्स पे लाएंगे बिजली को 132 kV की। 2 प्रोजेक्ट चले गए। मैं पिछली बार अपने पावर कमिश्नर से बात कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा था। 2 प्रोजेक्ट भेजे 2017 में, 16 में, एक जन्स्कार के लिए, एक गुरेज के लिए। यहाँ पता नहीं 300 करोड़ था, 250 करोड़, मुझे पूरा अभी याद नहीं है। वो प्रोजेक्ट था, आप अभी तक उसको नहीं ला सके। जन्स्कार का काम भी बराबर हो गया, पूरा किया, वहां वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, गुरेज का सेक्शन नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? एक डिफेंस का रोड है और उसके सलाह सिवा तुम्हारे पास है क्या? कौन सा? मुझे इन सालों में, 8 सालों में, मैं कश्मीर की बात करूंगा, गुरेज को तो छोड़िए, गुरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। कश्मीर में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया आप लोगों ने, जहां पर हमारे 3,000, 4,000, 5,000 बच्चों ने खपत हो गए और वहां उनको जॉब मिला। प्राइवेट सेक्टर में ही, मैं नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर को तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कौन सा प्रोजेक्ट लाया जम्मू कश्मीर में, जिसमें 10,000 लोग आपके जम्मू कश्मीर के बच्चे वहां काम कर रहे हैं। आज वो सुबह निकलते हैं और शाम को घर आ जाते हैं और महीने में 30,000, 40,000 कमाते हैं। ये सब बोगस है, हवाई है। हाँ, हर यहाँ का हर गल, हर नल में, हर नल घर में नल, नल में जल। आप देख लीजिए, एक स्कीम मैंने लाई है यहाँ, आज से कोई 12 साल पहले, 3 साल उसमें काम मेरे जमाने में हुआ और 8 साल 9 साल अभी हो गए तब से। आप कह रहे हैं कि जितने 12 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है और लोग जो है वो मिट्टी वाला पानी पी रहे हैं यहाँ। आप अगर थोड़ा सा बारिश का कतरा पड़ा, आप यहाँ नहा नहीं सकती हैं कमरे में जाके उस बकेट, उस पानी के बकेट से। तो ये तरह है, ये ख्वाब है। कल आएंगे यहाँ और भी मिनिस्टर साहबान आएंगे, कहेंगे टनल जिसका प्रोजेक्ट मैंने बनाया, गुरेज बांडीपोरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, आप वो नहीं दे सके। गोली मारो टनल को आपने ही दे दिया। गंडोला प्रोजेक्ट आए 6 रियासत में, आपने 3 जम्मू को दे दिया, 4 जम्मू को दे दिया, 2 कश्मीर को दे दिया।
पहले आपको शंकर एरिया में देने की जरूरत थी या गुरेज में देने की जरूरत थी, जो बेचारा और 12 महीने कटा रहता है, 8 महीने कटा रहता है साल में, पहले गुरेज को देना, लेकिन आपने शंकर एरिया में पहुंचाया। अब मैं उसके खिलाफ नहीं, शंकर एरिया में पहुंचाया इन्होंने, या अपना क्या है उधर जम्मू में सुख महादेव वहां पहुंचाया, लेकिन गुरेज तो प्रायोरिटी थी ना, क्योंकि ये स्कीम ही बनी थी। the areas which are not connected throughout the air, we will connect through tunnels, through road, या थ्रू ये जो कहते हैं इसको केबल कार, और केबल कार दे दी तो वो जम्मू को दे दी, श्रीनगर में दे दी, और गुरेज को नहीं दी। तो सर 3 बार आप एमएलए रह चुके हैं, तो आपको नहीं लगता वो काफी लंबा पीरियड है कि जब आप ये सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अपने टेन्योर में यहाँ पे कर सकते थे? देखिए, आई वॉज 14 ईयर्स, आपका बात तो सही है, 14 ईयर्स। आप खुद ही सवाल करती हो, खुद जवाब देती हो। आप कह रही हो कि यहाँ वर्किंग सीजन 4 महीना है, ठीक है, अक्टूबर में यहाँ बर्फ पड़ेगी। एक बिल्डिंग श्रीनगर में बनाने में 1 साल लगेगा, वो बिल्डिंग 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लगते हैं यहाँ बनाने में। आपके पास था क्या गुरेज में? न रोड था, न बिजली थी, न पानी था। हाँ, एक लेदे के, एक डाक बंगले के 2 कमरे थे, और शिप के 4 क्वार्टर थे, और एक लकड़ी का वो हॉस्पिटल था, तामीर था, और एक तहसील ऑफिस और तेजगी ऑफिस, 2 कमरे थे। तो ये जो चीजें आई, ये रातों रात नहीं आई। आप 47 से लेके अभी तक नहीं ला सके। यू शुड थिंक दैट 14 साल में नजीर गुरेजी ने पूरे गुरेज को रोड से कनेक्ट किया। आपको मानना पड़ेगा, 14 साल में नजीर गुरेजी ने 7 घंटे बिजली दे दी, और 14 साल के बाद गुरेज को फिलहाल 24 आवर्स मिल रहा है। 14 साल में नजीर गुरेजी ने 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनवा रहा है, इस साल कंप्लीट हो जाएगा। 14 साल में आपके 47 से लेके 2002 तक आपके 5 मिडिल स्कूल खुले, और 14 साल में नजीर गुरेजी ने 75 मिडिल स्कूल खोले। बांडीपोरा को 1 कॉलेज मिला 47 के बाद 2008 में, और नजीर गुरेजी ने इन 14 साल में 2 कॉलेज दे दिए, एक तिलेल, एक गुरेज। एक ITI बनाई, एक KVK बनाया, आयर सर्विस लाई, हर घर में जल दे दिया, राही दे दिया, लेकिन दे दिया। ये स्कीमें जो चल रही है हमारे जमाने की है, इसको कन्वर्ट किया इन्होंने जल जीवन मिशन। नाम नहीं, हाँ, जल जीवन मिशन, स्कीम वही, फंड कहीं नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब है 14 साल में, आप 14 साल पहले आते तो आप बत्ती के नीचे आपको बैठना पड़ता, आपको यहाँ बैठने के लिए कमरा नहीं था, किसी लोकल के पास जाके बैठना पड़ता। आज आप डाक बंगले में जाके बैठ सकती है, आप TRC में जाके बैठ सकती है। आप, मैंने कहा ना, मैंने मूवमेंट फ्री कराया, दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर गुरेज। आज आपको आना होता, आपको SSP साहब के पास जाके पास निकालना पड़ता, वो अलाउ करते, पहले आपका कैरेक्टर पूछते कि भाई आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किसी एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, देन यू आर अलाउड। पहले अपने थाने से जाके वहां से लिखवा के लाना पड़ता। टुडे यू केप्ट योर आइडेंटिटी कार्ड एंड केम हियर, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द आर्मी ऑफ द लोकल आर्मी who has been always helpful to us, अब especially for this tourism. जी, अब गुरेज जो है, अब मेजर जो यहाँ का इशू है वो कनेक्टिविटी का इशू है। तो टनल के लिए अगर आपके लोग कल को आपको मैंडेट देते हैं, तो आपको लगता है ये टनल वाला जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा? देखिए, एक टनल आने से यहाँ तरक्की नहीं होगी। यू नीड ए मैन। सबसे टनल से भी ज्यादा हमारे जो यहाँ है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ 4 महीने काम करते हैं और 8 महीने बैठ के खाना पड़ता है। हम निर्भर है गवर्नमेंट जॉब्स पे, यहाँ के लोग। प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं। अगर आप मजदूरी भी करना चाहते हैं, 4 महीने के बाद बर्फ पड़ेगी, मजदूरी को कौन ले जाएगा? नो वन, उसको जरूरत ही नहीं होगी आपकी मजदूरी की, तो ले जाएगा कहाँ? तो एक ऐसा रिसोर्सेज यहाँ पैदा करना है, जो यहाँ का MLA बनेगा, अगर वो दाना होगा, अक्लमंद होगा, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो।
यहाँ मैंने एक भर्ती करवाई थी सीआरपीएफ में, ओके। कोई 300 लड़की यहाँ से चली गई। उन दोनों गवर्नर थे अपने कृष्णा राव ओके। जनरल। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा एसटी के लिए भर्ती करवा दो क्योंकि यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता है। तो 300 लोगों को 300 घरों से 300 लोग गए तो उन्होंने उनको जॉब मिला। फिर मैंने पिछली बार यही थे हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे जो आज के डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे जाके मिला ये बॉर्डर बटालियंस के लिए। मैंने कहा आप वहाँ के लोगों को 70% जॉब दे दीजिए ताकि। तो कहने का मतलब यह है कि मेन इशू जो है यहाँ का, बर्निंग इशू जो है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आई वाज शॉक्ड रियली व्हेन आई वेंट टू सम डेज बैक टू बख्तौर एरिया, देयर इज ए विलेज। वहाँ एक दो लड़के मिले, फिर वो पोर्टर का काम कर रहे हैं आर्मी के साथ। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें समझ में आ गया? उसने कहा क्या बोलते हो जनाब समझ में आ गया? आई एम डबल एमए, आई एम इन पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ तक उसका कीचड़ से पूरा ये भरा होता। उसने जैसे मुझे थप्पड़ मारा, एक स्लेप किया। तो कुछ चीजें कल यहाँ ऐलान भी होगा, टनलें बनाएंगे, आपको हर घर में जॉब देंगे। नो वन विल डू इट। स्पेशली यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल बी द रिस्पांसिबल फॉर दिस ऑल दिस व्हाट यू। अगर आप एमएलए बनते हैं तो क्या आप यहाँ के लोगों को टनल देंगे? डेफिनेटली they need it. My promise is that जब ये मैं बन जाऊंगा तो first my priority will be the national highway Gurez Srinagar, so that people will come hassle free। जहाँ आपको 4.5 घंटे, आप श्रीनगर से 1.5 घंटा बांडीपोरा तक लगता है आपको। आप श्रीनगर से निकलो बारामूला आपको 1 ही घंटा लगेगा। उससे कम डिस्टेंस है बांडीपोरा की, आपको 2 घंटे लगते हैं बांडीपोरा पहुंचते पहुंचते। फिर 3 घंटे लगते हैं 85 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए। और this area is very important because of strategically it is important। Yeah, of course। You need strategical road। Yeah। जैसे लद्दाख में अभी। हाँ, strategical road आपको चाहिए। गिलगित is ahead of me। आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये गिलगित है सामने, गिलगित villages है। So you first my priority will be the national highway। Okay। And second my priority will be the gondola cable car from Bandipora to Gurez। Why they will not give us? And the height of this Rajdan is lower than that upper Bhat। That is 13,000 some feet, and it is 11,700 feet। So it is easiest than that। तो जब तक यहाँ टनल बनेगी, केबल कार में बनवाऊंगा, यहाँ किसी भी हालत में बनवाऊंगा जी। इन 2 चीजों के अलावा आपके बकेट लिस्ट में गुरेज के लोगों को देने के लिए क्या क्या है? देखिए, मेन चीज है कनेक्टिविटी। मेरे लिए कनेक्टिविटी के अलावा यहाँ हर चीज हुई है। स्कूल अब खोलने नहीं है, कॉलेजेस अब मांगने नहीं है, तहसीलें बन चुकी है, ब्लॉक्स बन चुके हैं, ठीक है ना, रोड बन चुके हैं, सिर्फ मैग्नमाइजेशन करना है, इन पे मैग्नम डालने की जरूरत है, ठीक है ना। तो एक मॉडल तरीके से गुरेज को डेवलप करना, दैट इज माय ख्वाब। लाइक स्विट्जरलैंड। आप ये जो गार्बेज है यहाँ, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ये डंप होता जाएगा, तो नो वन विल कम हियर। और हैफजर्डली ये जो बिल्डिंगें बन रही है हमारी, हमारे नेचर को खराब किया जा रहा है। एक प्रॉपर वे देना है इसको, प्लान के तहत इसको डेवलप करना, दैट इज माय ख्वाब। और मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि यहाँ गुरेज जो है, गुरेज के लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं दौड़ने चाहिए। इनके पास ऐसा जॉब हो जो एक आदमी हो, कोई 40,000 कमाया, कोई 50,000 कमाया, लेकिन पैंट और शर्ट लगा के कमाए, मिट्टी खोद के नहीं कमाए। दैट इज माय ख्वाब जी। और अभी ये वाला जो इलेक्शन है काफी अलग है बाकी इलेक्शन से, काफी टाइम के बाद हुआ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रूल रहा, और अभी यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर है, डीपीएपी के कैंडिडेट है, तो कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये इलेक्शन आपको? माय कॉम्पिटिटर इज नॉट डीएपी, माय कॉम्पिटिटर इज बीजेपी, मोदी जी। जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा, इस रियासत को बचाना है। ये रियासत हम सब की है, ठीक है। यहाँ अगर हमारे रिसोर्सेज पे डाका पड़ रहा है तो ये खाली गुरेजियों के या मुसलमानों के या हिंदू के नहीं पड़ रहा है, हम या सिखों पे नहीं पड़ रहा है, हम सब पे पड़ रहा है। आज बाजरी वाला बाहर से
ठेकेदार बाहर से। हाँ, हमारे यहाँ काम होते थे, छोटे छोटे ठेकेदारों का 2 लाख 4 लाख के काम निकलते थे। बड़े प्रोजेक्ट को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भाई इसको 10 लाख 15 लाख करके इसका टेंडर कीजिए, और उसको पे आज 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का टेंडर, और आएगा आदमी कहाँ से? दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से। लोकल को काम नहीं मिलता है। ये भी मेरी प्रायोरिटी होगी कि लोकल, अगर गुरेज में कोई काम निकलता है तो लोकलाइज उसको टेंडर करो, और लोकल कंट्रैक्टरों को कहो कि तुम टेंडर डाल दो। इट शुड बी बैन इट फ्रॉम आउटसाइडर्स, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, कि अगर आपकी डिवीजन है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम दैट डिवीजन। तो वो कहाँ जाएगा? अगर यहाँ का ठेकेदार भी काम नहीं करेगा, भाजी वाला भी काम नहीं करेगा, तो फिर जाएगा कहाँ? ट्रू। अब आपके जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर मैंने कोई काम किया है आप लोगों के लिए 14 साल में, पिछले, यहाँ आपके साथ रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में थे, मैं नहीं मैं पहुंचा हूँ, आप खुदा न खास्ता आपको मुसीबत आई थी, मैं पहुंचा हूँ, आपकी खुशी और गम में मैं शरीक रहा हूँ, यहाँ की डेवलपमेंट में मैं शरीक रहा हूँ। ये जो ब्रिजेस बनाए, कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, डाक बंगलेस बनाए, अस्पताल बनाए, ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो शुरू की, ये टावर्स जो है, अपने मोबाइल कनेक्टिविटी जो यहाँ दे दी, अगर ये मैंने किया है तो आप ज़रूर मुझे वोट कीजिएगा। अगर मैंने आपके साथ इन 14 सालों में झूठ बोला है, धोखा दे दिया है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका काम कर सकूँ, तो अगर आप मुझे वोट देंगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। और इस वक्त ये वोट सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, ये वोट इस रियासत को बचाने का है, आपकी आइडेंटिटी को बचाने का वोट है। मुझे उम्मीद है कि आप यहीं नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देके उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे, जो आपकी आइडेंटिटी को बचाने का काम करेंगे। गुरेज से नज़ीर गुरेजी साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, जो बिलीव करते हैं कि उनके जो वोटर्स है वो इनका रिपोर्ट कार्ड देख के वोट करे। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, और हमने ये भी मौका मिला हमें कि हम गुरेज आए और खूबसूरत वादी देखी और यहाँ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखे। आई अंडरस्टैंड, लाइक आई सेड बिफोर, कि आपका स्केड्यूल टफ है, बट स्टिल आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।